हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम मेड सिंपल। एग्जाम मेड सिंपल में आपका स्वागत है। अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो कल की वीडियो में इसके पहली जो वीडियो थी उसमें देखा होगा आपने कि मैंने आपका ये टॉपिक कवर अप किए थे, जिसमें आपका ग्रोथ डेवलपमेंट है आपका, ठीक है। विकास की अवस्थाएं हमने कवर अप की थी, आपकी डोमेन्स कवर अप किए थे इसके। विकास की अवस्थाएं में सारी एजें कवर की थी हमने, आपकी ट्वाई एज, गैंग एज, गोल्डन एज। इसके बाद डेवलपमेंट विकास एरिस्टोटली के अनुसार क्या होता है, ठीक है। स्किनर के हिसाब से क्या होता है, हेडलॉक के अनुसार डेवलपमेंट किया है आपका। इन सारी चीज़ों को कवर करते हुए हमने जो टॉपिक अपना छोड़ा था वो छोड़ा था इस डिटेल में, एक ब्रीफ देते हुए स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को हमने यहाँ पर टॉपिक खत्म किया था। उसके बाद हमने कुछ एमसीक्यूज भी किए थे, और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, हम कंप्लीट करेंगे वो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं को एक डीपली हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि विकास की अवस्थाएं हैं क्या, ठीक है। इसके पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पर एग्जाम मेड सिंपल जो है आपका वो टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रहा है आपका, ठीक है। सुपर टेट की हमारे यहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रही है, और जिस किसी को भी अगर इसमें एनरोल करना हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है, टेलीग्राम चैनल भी चालू है, आप उस पर जाके मैसेज कर सकते हैं और आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अब इसको आगे देखते हैं। सबसे पहले स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में आता है आपका प्री नेटल स्टेज, प्रसव पूर्व स्टेज। ये स्टेज कौन सी स्टेज होती है आपकी, ये स्टेज है बेसिकली आपका जब वो लड़का हो या लड़की हो, जब वो माता के गर्भ में होता है तब से ये शुरू हो जाता है, और जब तक वो पैदा नहीं हो जाता तब तक ये स्टेज आपकी चलती है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे का विकास शुरू हो जाता है, तो ये एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो अपना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसको आप याद रखिए अभिमन्यु से, ठीक है। अभिमन्यु से याद रखिएगा, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना गर्भ में ही सीख लिया था। तो यहाँ पर क्या है, पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे का विकास वो कहाँ से शुरू हो जाता है, प्रसव पूर्व स्टेज से ही चालू हो जाता है। ये पेपर में एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन सकता है। दूसरी जो स्टेज आती है वो आती है आपकी इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज क्या है, आपका बर्थ से लेकर, जन्म से लेकर आपके 2 वर्ष तक का आपकी जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं हम इन्फेंसी स्टेज। यहाँ पर आप जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ऑब्जेक्ट परमिनेंस हो जाता है, वस्तु स्थायित्व चालू हो जाता है। अब वो क्या होता है, मैं बहुत सरल भाषा में आपको बताऊं। यहाँ पे बच्चे को, जैसे कि मान के चलिए आपने एक बॉल पकड़ाई बच्चे को, ठीक है, और वो बॉल गायब हो जाती है। अगर वो बॉल यहाँ से गायब हो गई तो क्या बच्चा वो भूल जाएगा बॉल गायब हो गई? बच्चा भूलेगा नहीं, बच्चा वो ढूंढने की कोशिश करेगा। तो वस्तु क्या है, वस्तु वो समझ जाता है कि ये चीजें स्थायी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस की यहाँ पर वो समझ जाता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर परमानेंट ऑब्जेक्ट्स है अपनी, ठीक है। इसके बाद इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इन्फेंसी स्टेज के, हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपनी इमोशंस को रोकर हंसकर अपने जो इमोशंस है वो यहाँ पर शो करना यहाँ पर चालू कर देते हैं, डिस्प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पे जो उनकी समझने की क्षमता होती है ना, बहुत पीक लेवल पर होती है, बहुत तीव्र होती है। जो उसका रेट होता है बहुत ही ज्यादा रैपिड होता है, रैपिडली वो चीजों को यहाँ पर समझना चालू हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे बच्चे, आपको नॉर्मल सी बात है, वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे पर, पूर्णतः वो निर्भर होते हैं, ठीक है। वो निर्भर होते हैं माता पिता पर या किसी और पर, गार्जियंस पर, वो अपने निर्भर होते हैं अपने काम के लिए। यहाँ पे बच्चे बड़ों को, अपन आपने देखा होगा कई माँ होती है जो सिखाती है, मम्मा पापा, इस तरीके की बोलने की जो एक हैबिट होती है ना, वो बच्चे को सिखाई जाती है, और बच्चा यहाँ पर उस चीज को दोहराने की कोशिश करता है। मेंटल एक्टिविटीज भी यहाँ पे, जितना मेंटल डेवलपमेंट कहते नहीं है, शुरुआत से प्ले ग्रुप में डाल देना चाहिए बच्चों को। क्यों, वहां से क्या होता है, पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन मेंटली यहाँ पर बच्चे डेवलप यहाँ पर होते हैं। और सेल्फ लव, उनको अपने आप को शीशे में देख के बहुत खुशी होती है, सेल्फ लव, आत्म प्रेम की भावना भी यहाँ पर उनमें डेवलप होती है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको आप देखिएगा यहाँ पर। इसके बाद आता है आपका गोल्डन एज। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे गोल्डन एज का मैंने आपको एक एज बताया था, टाइम पीरियड क्या है मैं नहीं बताऊंगा, वो आप मुझे बताएंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि वो टाइम पीरियड क्या है। अब इस एज में आप देखेंगे तो इस एज में क्या है, इस एज में बच्चा सोशलाइज होता है। बच्चा क्या होना चालू हो जाता है, सोशलाइज होना चालू हो जाता है। सोशलाइज का क्या मतलब है, यहाँ पर वो लोगों से यहाँ पर मिलना चालू हो जाता है, ठीक है। वो लोगों से यहाँ पर मिलना चालू हो जाता है, मिलना जुलना पसंद करते हैं बच्चे, बच्चों के यहाँ पे दोस्त बनना चालू हो जाते हैं, याद रखिएगा, दोस्त बनना चालू हो जाते हैं। ये वो स्टेज है, क्वेश्चन में क्या, पेपर में क्या आ सकता है, वो कौन सा स्टेज है जहां पर चीजों को इकट्ठा करने का शुरू कर देते हैं बच्चे। तो याद रखिएगा एक गोल्डन एज,
जहां पर बच्चे क्या है चीजों को इकट्ठा करना यहाँ पर चालू कर देते हैं। अब इस चीज में आप देखो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर अप की है। करेक्टरिस्टिक्स में आपको करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो जिस तरीके से माँ बाप जो होते हैं ना, सिंपैथी एटीट्यूड का क्या मतलब होता है, सहयोग। मतलब दो टाइप के होते हैं यहाँ पर। सिंपैथी का क्या मतलब होता है, सिंपैथी का मतलब है कि आप किसी गरीब को देखा आपने या किसी पीड़ित को देखा तो आपके अंदर वो फीलिंग्स आती है। तो ये वही स्टेज है जहां पर आपके अंदर वो फीलिंग्स हो जाती है। अब आप क्या 2 साल के बच्चे से उम्मीद करोगे कोई गरीब निकल रहा है, कोई पीड़ित बच्चा निकल रहा है तो उसको देख के वो सिंपैथी जनरेट करे, उसको नहीं पता है। तो ये वो स्टेज है जहां पर ये सारी चीजें फीलिंग्स स्टार्ट होना चालू हो जाती है। क्यूरियोसिटी, जानने की कोशिश, आप जानने की जब कोशिश करते हो कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्यूरियोसिटी आपके अंदर वो जनरेट हो जाती है। साथ ही साथ क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सोशली यहाँ पर क्या सोसाइटी में क्या क्या चीजें सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, क्या चीजें सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। चोरी सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ट्रैफिक रूल हमें नहीं तोड़ना चाहिए, ये सारी चीजें आपकी आती हैं। उसके बाद डिसिप्लिन जनरेट होता है यहाँ पर, बच्चों के अंदर डिसिप्लिन आता है। टॉय एज भी बोलते हैं इसको, टॉय से खेलने के लिए बच्चे रहते हैं तो उसको टॉय एज बोलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पुरस्कार और दंड, मतलब रिवार्ड एंड पनिशमेंट जिसको मैं बोलता हूँ कि उनको दंड का भी प्रभाव पड़ता है और राइटिंग कंपटीशन हो रहा है तो अच्छी राइटिंग में हमें लिखना है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर उनके अंदर डेवलप होती है, वो ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर चीजों को। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे एक स्कॉलर थे, फ्लूड स्कॉलर्स ने यहाँ पर दो चीजें बताई आपकी। ठीक है, फ्लूड स्कॉलर्स ने दो चीजें बताई, एक बताया ओडिपस, ठीक है, एक बताया ओडिपस अपना, और दूसरा यहाँ पे बताया इलेक्ट्रा। ओडिपस और इलेक्ट्रा यहाँ पर क्या होते हैं इसको एक बार हम देख लेते हैं। ओडिपस का क्या मतलब होता है कि जो लड़के होते हैं, लड़के अपनी माँ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कंपेयर टू देयर फादर। याद रखिएगा ओडिपस क्या होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपकी जिम्मेदारी है। ओडिपस क्या होता है, जहां पर लड़के जो है वो अपनी माँ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करते हैं और पिता से साथ उनकी राइवलरी चलती है। राइवलरी का मतलब उतनी नहीं बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है फ्राइड के अनुसार लड़के अपनी माता के प्रति अधिक लगाव और स्नेह महसूस करते हैं। ठीक इसी तरीके से होता है इलेक्ट्रा, एक इलेक्ट्रा होता है। इलेक्ट्रा में क्या है, फादर जो है वो अपनी लड़की के साथ, डॉटर और फादर का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, पिता और पुत्री का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। और जहां पर बेटी और माता में वो चीज नहीं होती है, वहां पर राइवलरी टाइप की एक चलती है, उन लोगों में आपस में उतनी नहीं बन रही है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। फिर आती है अपनी किशोर अवस्था, एडोलसेंस जिसको हम बोलते हैं, किशोर अवस्था यहाँ पर होती है। ये अवस्था क्या होती है, बच्चे यहाँ पर अगर सही एज पर चल रहे हैं, सही गुण अपनाते हैं तो बहुत ही आगे जाते हैं। और ये सबसे ज्यादा भटकने वाली एज होती है। आपने देखा होगा ये 18 साल की उम्र, 12 से 18 साल की, और ये इसमें अगर आप सही रहे तो सही रहे, और आपने एक बार भटक गए, आप कहीं भटक गए, ड्रग रख के चक्कर में पड़ गए, ड्रग हो गए, लड़की बाजी हो गए, अगर आप चक्कर में पड़ गए तो यहाँ पर आपकी लाइफ बेकार हो जाती है। तो इसके लिए यहाँ पे कहा गया, स्टैनली के अनुसार कहा गया है, एडोलसेंट किशोर अवस्था बहुत दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष का समय होता है। ये समय आपका सही से निकल गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये समय आपका सही से निकल गया तो सारी चीजें आपकी सही रहती हैं, ये समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस एज पर आप शारीरिक विकास की अगर हम बात करते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, आपका हाइट हो गया, कहते नहीं 18 साल तक आपकी हाइट बढ़ती है, हाइट हो गया, वेट हो गया, जो बॉडी स्ट्रक्चर आपका निकल गया तो वैसे ही वो आपका रहता है। मानसिक विकास आपका पूर्ण तरीके से यहाँ पर हो जाता है आपका। ठीक है, जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, आपकी सोचने की क्षमता फुली डेवलप हो जाती है यहाँ पर आपकी। आप साइंटिफिक यहाँ पे आपको आईआईटी वगैरह, आपकी एप्टीट्यूड और एटीट्यूड फुली डेवलप हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप कंपटीशन में बैठने की तैयारी करना चालू कर देते हैं, आप रिवोल्ट करते हो अपनी आज़ादी के लिए, सेक्स की भावनाएं आपके अंदर बढ़ने लगती हैं, आप अपनी सुंदरता का विचार करते हो, नहीं मुझे जिम जाना है, मोटा नहीं दिखना है, जिम जाना है, ओके, वो सारी चीजें। सोशली आप यहाँ पे सोशलाइज होना चालू हो जाते हो, आपका आपके धर्म से थोड़ा संगठन आप बनाना चालू कर देते हो यहाँ पर, कोऑपरेटिव आपका नेचर हो जाता है यहाँ पर। और अपनी पहचान यहाँ पर आप बनाने की कोशिश करते हो कि आप अपनी पहचान यहाँ पर, इंडिविजुअल आइडेंटिटी जिसको हम बोलते हैं, आप अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी यहाँ पर बना पाए। मैं एक बार आपको फिर बताता हूँ, एग्जाम में सिंपल, बहुत ही सरल भाषा में आपके सारे लेक्चर्स कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ इसकी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की है, अगर आप एनरोल करना चाहें तो 9214246823 पर आप कॉल कर सकते हैं। फिर एक आता है यहाँ पे एडल्टहुड और वृद्ध अवस्था, यहाँ पे दो आती है। एडल्टहुड है आपका 18 से 60 वर्ष के लिए,
ठीक है। यहाँ पे बेसिकली 18 से 60 वर्ष है और वृद्ध अवस्था 60 के ऊपर की आप यहाँ पर बोलते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा जो डेवलपमेंट है आपका, मेच्योरिटी लेवल है वो आपका यहाँ पर बढ़ता चला जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खत्म हो जाएगा। जब तक आप अपने मर नहीं जाते तब तक आपकी ये मेच्योरिटी लेवल यहाँ पर बढ़ता ही रहेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें मैं आपका क्या कवर करूंगा, उसमें मैं आपका कवर करने वाला हूँ यहाँ पर मोटर्स। ठीक है, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर्स को मैं यहाँ पर कवर अप आपका करने वाला हूँ। एग्जाम मेड सैंपल में आपका फिर से स्वागत है। थैंक यू सो मच।